Good morning, student class 11. We start very interesting topic, motion. Motion. First of all, question is that what is motion? Motion क्या है? पहले तो हम लोग इसको जान लें, व्हाट इज मोशन। मोशन क्या है? एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। माने कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। Means any object when changes its position with respect to its surrounding, then it is said to be in motion. ये हम कह सकते हैं कि वो मोशन में है। बट अब यहाँ पर बात ये आती है कि मोशन को क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। सेकेंड इज टू डायमेंशनल मोशन। ये टू डायमेंशनल मोशन। एंड थर्ड इज थ्री डायमेंशनल मोशन। ये तो आपने जान लिया, इसकी डेफिनीशन आप सीख रहे हैं कि मोशन माने व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो पोजीशन तो चेंज कर रहा है। आप ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट में मोशन है, बट कौन सी मोशन है? वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। तो उसकी पोजीशन जो चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसको देख करके हम कैसे बता सकते हैं कि उसमें से कौन सी मोशन है? तो कोऑर्डिनेट प्लेन आप पढ़ रखे हैं, एक्स प्लेन, वाई प्लेन एंड जेड प्लेन। वैसे तो जेड प्लेन एक आइडियल प्लेन होता है। तो एक्स, वाई एंड जेड ये थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इन थ्री कोऑर्डिनेट्स में से पर्टिकुलर कोई एक कोऑर्डिनेट अगर चेंज करता है, एक कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, सच एज एक्स और वाई और जेड, एनी वन, तीन में से किसी एक के रिस्पेक्ट में, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में वन डायमेंशनल मोशन है। वन डायमेंशनल मोशन माने कि वो केवल एक्स के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, एक्स प्लेन के, या वाई प्लेन के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। अदरवाइज वो केवल जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट में वन डायमेंशनल मोशन वो फॉलो करता है। अब वन डायमेंशनल मोशन का बेस्ट एग्जाम्पल अगर लेना है तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन मीन्स सपोज दैट, अभी स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो डिस्प्लेस होता है। सपोज दैट आप घर से निकलते हैं और घर से चलकर आप अपने स्कूल या कोचिंग तक आए, तो आप पर्टिकुलरली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये कैसी मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन। It is the best example of one dimensional motion. Means एक particular time instant में ऑब्जेक्ट किसी एक प्लेन के रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है।
इसका मतलब कि ये वन डायमेंशनल मोशन मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन है। इन केस कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है और वो किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में वो एक्स वाई यानी कि दो प्लेन के रिस्पेक्ट में एनी टू एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स किसी भी दो प्लेन के रिस्पेक्ट में अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में टू डायमेंशनल मोशन है। अब टू डायमेंशनल मोशन माने बेस्ट एग्जाम्पल हम ये भी दिखा सकते हैं इसको सर्कुलर मोशन। दूसरा एग्जाम्पल हम दिखा सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहाँ पर देखिए इसको हम बहुत सही ढंग से अब ये बात आ रही है यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में वो दो प्लेन में एक साथ डिस्प्लेस हो रहा है, माने कि दो प्लेन के रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो अब वो कैसे चेंज कर रहा है? सपोज दैट कोई एक बॉलर है, क्रिकेट का बॉलर, जब वो क्रिकेट का बॉलर बॉल को इस तरीके से थ्रो करता है तो बॉल जो होती है वो पैराबोलिक पाथ कवर करती है। तो पैराबोलिक पाथ मान लेते हैं कि यहाँ से ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को यानी बॉलर ने बॉल को प्रोजेक्ट किया। तो जब बॉल को प्रोजेक्ट किया तो यहाँ से इस तरह से ये एक पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करती है। इस पैराबोलिक पाथ में वो बॉल इस तरह से मूव करती है। तो सपोज दैट एट टाइम t इक्वल टू 0 द ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन। ये यहाँ पर था t इक्वल टू 0 टाइम पर, ओरिजिन से ये प्रोजेक्ट किया गया। तो प्रोजेक्ट करने के आफ्टर टाइम t समय बाद ये देखिए यहाँ पर आता है, ये पॉइंट A तक आ रहा है। मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट O टू A इन टाइम इंटरवल t। O से A तक आने में वो t टाइम टेक करता है। तो इस t टाइम में वो दोनों प्लेन के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज किया। कैसे? यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर मैंने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स प्लेन के अलॉन्ग ये पोजीशन चेंज हुई। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब वो इस पॉइंट से इस B पॉइंट पर आ गया। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वाई एक्सिस पर, तो दिस इज पॉइंट C, माने कि एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में ऑब्जेक्ट पहले ऊपर था और वो टुगेदर एक साथ x और y दोनों प्लेन में डिस्प्लेस हो गया। कैसे? ये डिस्प्लेसमेंट OB है हॉरिजॉन्टल और ये डिस्प्लेसमेंट OC है वर्टिकल। मींस व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट O टू A, जब वो O से A तक चला गया तो ये पोजीशन OB एंड OC ये दोनों डायरेक्शन में एक साथ वो डिस्प्लेस हो गए। तो दिस इज टू डायमेंशनल मोशन। बेस्ट एग्जांपल टू डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में उसके तीनों कोऑर्डिनेट x, y, z वो तीनों कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है। x, y, z तीनों प्लेन पर वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो उसको हम कह सकते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे फ्लाइंग काइट। आप पतंग उड़ाते हैं तो पतंग जब उड़ रही है, हवा चल रही है, तो जो मोशन हो रही है उसमें, तो वो कैसी मोशन है? थ्री डायमेंशनल मोशन। दूसरा बेस्ट एग्जांपल, एक कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस में रोटेट करता है। सपोज दैट रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ अपनी एक्सिस में रोटेट कर रही है, तो वो मोशन कैसी हो गई? थ्री डायमेंशनल मोशन।
ये मोशन को इस तरह से क्लासिफाइड किया गया है, इसकी पर्टिकुलर डेफिनीशन, ये डेफिनीशन, ये और उसके बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर जिसको भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। नाउ अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मीन्स द एक्चुअल लेंथ। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द एक्चुअल लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। हम कोई भी टू पॉइंट एयर में, एनवायरनमेंट में, किसी सरफेस में, हम कहीं भी ये दो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। एक्चुअल लेंथ, इनके बिटवीन जो एक्चुअल लेंथ है यही क्या है? डिस्टेंस। मीन्स डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव सिंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर एक वर्ड आया फिर से, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, इस वर्ड का हमने यूज़ किया, तो इसके साथ एक वर्ड और आएगा, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। अब ये दो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ एक थर्ड दिया जाता है, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? माने कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो है बट नॉट डायरेक्शन। मीन्स अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली बट नॉट डायरेक्शन। वो सिर्फ मैग्नीट्यूड तो होता है उसमें बट डायरेक्शन नहीं होगी, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। सच एज मास, टाइम, डिस्टेंस, ये सभी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। एंड वेक्टर क्वांटिटी, अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। माने कि जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी। सच एज डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एक्सेट्रा। अब यहाँ थर्ड टर्म ये आ रहा है, टेंसर क्वांटिटी। तो व्हाट इज टेंसर क्वांटिटी? माने अ क्वांटिटी जो कि ना स्केलर है और ना ही वेक्टर। माने कि क्वांटिटी नाइदर स्केलर नार वेक्टर, जो ना तो स्केलर हो सकती है ना वेक्टर हो सकती है। माने कि changes its magnitude with the change in direction। अगर इसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर देंगे तो डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है। तो ये क्या होगी? टेंसर क्वांटिटी। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक टेंसर क्वांटिटी है। जैसे एक व्हील है, बाइसिकल का व्हील, तो व्हील को अगर वर्टिकल रख दिया इस पोजीशन में, तो अगर वो वर्टिकल पोजीशन में है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ है, लेकिन अगर उसी व्हील को हम हॉरिजॉन्टल रख देते हैं ऐसे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। तो डायरेक्शन चेंज होने के साथ अगर वो क्वांटिटी अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर देती है तो इसका मतलब नाइदर स्केलर नार वेक्टर, वो ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, इसका मतलब वो टेंसर क्वांटिटी। ये यहाँ पर एक वर्ड। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी
and its magnitude cannot be negative, वो निगेटिव नहीं हो सकता इसका मैग्नीट्यूड। एक्चुअल लेंथ, ये केवल लेंथ एनी 2 पॉइंट, एक्चुअल लेंथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, माने कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, माने कि ऑब्जेक्ट ऐसे समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो अगर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है तो उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, माने कि जहाँ से उसने मोशन स्टार्ट किया और जिस पॉइंट तक वो मूव किया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, माने कि इट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। एंड इट मैग्नीट्यूड कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो कुछ भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड इसका जो है पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। तो ये है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम एक बेस्ट एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि सपोज दैट ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन, जब इसका यूज़ हम मैथ में करते हैं तो ये डायरेक्शन ईस्ट होता है, ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये डायरेक्शन वेस्ट है और ये साउथ है। सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम ओरिजिन, ये पॉइंट ओरिजिन है, यहाँ से वो मूव करता है 2 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट 2 मीटर, ये 2 मीटर इधर मूव किया, इसके बाद टर्न 90 डिग्री, वो 90 डिग्री टर्न होता है और अगेन 2 मीटर या 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करता है। ये अब ये 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसमें आपको फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो आप जानते हैं एक्चुअल लेंथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे पॉइंट एक ये है और यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट की टोटल जो लेंथ होगी, तो डिस्टेंस दिस इक्वल टू 2 + 3, दिस इज 5 मीटर। ये डिस्टेंस 5 मीटर है। अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो बाय द डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव किया और इस पॉइंट तक ये पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस ये आपको फाइंड करना है। सपोज दैट दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज बी। OB स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल, ये आपको राइट ट्रायंगल दिख रहा है, तो मैथमेटिक्स में आपने स्टडी किया पाइथागोरस थ्योरम। OB स्क्वायर दिस इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर मीन्स OB स्क्वायर दिस इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स OB is equal to under root of 4 plus 3 3 जा 9 means OB this is equal to root of
13 मीटर। अब इसका अगर रूट आप फाइंड करते हैं तो ये 3 पॉइंट कुछ समथिंग वैल्यू आती है। आप यहाँ देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ आप दोनों की कंपेयरिंग करेंगे तो आप ये भी यहाँ देख रहे हैं कि दो इक्विवेलेंट अगर एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे डिस्टेंस मेजर्ड इन मीटर, डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड इन मीटर, बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो जब दोनों इक्विवेलेंट हैं उसमें से एक स्केलर है और एक वेक्टर है, तो आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी से ज़्यादा हो। एक तो ये डिफरेंस, और दूसरा ये कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ द एक्चुअल लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मीन्स ये कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस है। अब यहाँ पर बात आती है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, what is the difference between, question is that what is the difference between speed and velocity? Same difference, speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. कैसे? Speed may be defined as the ratio of total distance covered by an object to the total time interval. Means any object moving from one point to another point, एक बिंदु से वो दूसरे पॉइंट तक, दूसरे बिंदु तक वो मूव कर रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उस कितना टाइम टेक किया। तो यहाँ पर सपोज दैट ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ऑब्जेक्ट मूव करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज एक्स एंड टोटल टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी दिस इज टी, ये टी है। तो यहाँ पर जो स्पीड है, तो स्पीड दिस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि डिस्टेंस ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम ये भी स्केलर क्वांटिटी है। ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटी, इनके रेशियो को हम स्पीड कहेंगे तो स्पीड इज आल्सो स्केलर, माने स्पीड भी आपकी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। मीन्स इसका भी मैग्नीट्यूड हम निगेटिव मेजर नहीं कर सकते एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर एंड सो ऑन। एंड velocity may be defined as the rate of change of displacement, or we say that the ratio of displacement to the time। यहाँ पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर देखिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स इसके इक्विवेलेंट ये है, बट स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये दोनों में डिफरेंस है। तो
एक जो स्केलर क्वांटिटी है, अगर उसी के इक्विवेलेंट कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर हम मेजर कर रहे हैं और उसी पॉइंट तक हम मोशन कंसीडर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो उसमें हम ये देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा इस वेक्टर क्वांटिटी से ज़्यादा आता है। ये है डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में। अब यहाँ पर बात आती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन, हम इसको ये भी कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे अभी हमने आपको एक सबसे पहला टॉपिक जो डेफिनीशन आपको बताया, मोशन, व्हाट इज मोशन। मोशन में बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा कि मोशन यूनिफॉर्म है, कौन सी मोशन ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म है, कौन सी ऑब्जेक्ट के मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो सपोज दैट बात आती है जो है यूनिफॉर्म मोशन, या हम स्पीड को उस टर्म में डिफाइन कर रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, माने कि यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए पोजीशन चेंज हो रही है। हमने ये दिखा दिया कि यहाँ से बॉडी टर्न हो रही है, और यहाँ टर्न होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको केवल ये देखना है कि एक पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में बॉडी अगर एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट में से किसी एक कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन चेंज करती है तो वो क्या कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन है। सपोज दैट पार्टिकल मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी एंड देन सी टू डी, इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, माने कि ए से बी तक मूव कर रहा है, तो ए से बी तक मूव करने में सपोज दैट वो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम टेकन है यहाँ का टी। अगेन जब ये बी से सी तक मूव किया, अगेन फिर से ये डिस्टेंस है एक्स और टाइम टेकन है टी। इसके बाद जब ये C से D तक आया तो फिर से एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी सेम टाइम t में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, माने कि सेम डिस्टेंस को सेम टाइम में वो कवर कर रहा है। इसका मतलब कि जो इसकी स्पीड है यानी मोशन वो यूनिफॉर्म है। अब यहाँ बात आती है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सपोज दैट कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड बी टू सी एंड सी टू डी, इस तरह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बट अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम टेकन तो सेम है बट डिस्टेंस वो अनइक्वल है। सपोज दैट यहाँ ये x1 डिस्टेंस है, ये टाइम t, अगेन वो x2 डिस्टेंस है टाइम t, एंड x3 डिस्टेंस है वो टाइम t। तो अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये क्या है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ देखिए टाइम तो सेम वो टेक कर रहा है बट डिस्टेंस अनइक्वल, ये हो गई आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसमें देखिए हम मैथमेटिकली इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसके हम आपको 3 मेथड आपको बता रहे हैं। फार्मूला पार्टिकुलर एक ही है, जब भी आप
किसी ऑब्जेक्ट के यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म स्पीड माने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो फर्स्ट केस ये आता है यूनिफॉर्म स्पीड। सपोज दैट when an object moving from point A to B, distance is x and time taken t, next from point B to C, and again time taken is t, during this time interval distance covered also x। तो एवरेज स्पीड अगर हमें यहाँ बात कर रहे हैं, एवरेज स्पीड अगर निकालना है, एवरेज स्पीड कोई भी ऑब्जेक्ट है, एवरेज स्पीड जो होगी टोटल डिस्टेंस, फार्मूला केवल एक ही है ये, एवरेज स्पीड दिस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड दिस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है इधर x है, इधर x है, तो टोटल डिस्टेंस हो गई हमारी 2x, टाइम हो गया हमारा टोटल 2t। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सेकंड मेथड ये है तरीका, देखिए सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है मूविंग फ्रॉम पॉइंट A टू B विथ स्पीड s1 किलोमीटर पर आवर फॉर टाइम t1, अगेन फ्रॉम पॉइंट B टू C विथ स्पीड s2 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर टाइम इंटरवल t2। कोई एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट A से पॉइंट B तक, वो s1 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है t1 टाइम तक, s2 किलोमीटर पर आवर से वो मूव कर रहा है t2 टाइम तक। तो आपको ये फाइंड करना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड वी नो दैट दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट यहाँ डिस्टेंस तो कहीं दिया नहीं है, यहाँ तो स्पीड दिया है। फर्स्ट t1 टाइम तक या t1 आवर तक ये s1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, अगेन वो t2 आवर में वो s2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम A टू B। तो डिस्टेंस DAB दिस इक्वल टू फार्मूला जो अभी हमने बताया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यहाँ दिया है s1, टाइम है t1। अगेन डिस्टेंस फ्रॉम B टू C DBC दिस इक्वल टू s2 t2। तो टोटल डिस्टेंस जो आएगी हमारी यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस दिस इक्वल टू DAB प्लस DBC मीन्स s1 t1 प्लस s2 t2 एंड टोटल टाइम दिस इक्वल टू t1 प्लस t2। देखिए टोटल डिस्टेंस भी मिल गई, टोटल टाइम भी मिल गया। अब यहाँ पर हमें इस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड मिल जाएगी। यहाँ एवरेज स्पीड दिस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस s1 t1 प्लस s2 t2 डिवाइड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2। वेरी सिंपल। एवरेज स्पीड बहुत इजीली ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। थर्ड स्टेप इज दैट फॉर एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट
सपोज दैट कोई भी ऑब्जेक्ट है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, थर्ड स्टेप ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी तक मूव कर, बी से सी तक मूव कर, ए से बी तक वो x1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता है और इस स्पीड से वो s1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अगेन B से C तक वो x2 किलोमीटर पर आवर से वो x2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड फॉर दिस ऑब्जेक्ट, माने कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम फिर से उसी फार्मूले पर चले जाएंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो हमें दिख रही है, टोटल डिस्टेंस दिस इक्वल टू s1 प्लस h2, ये टोटल डिस्टेंस हो, बट टोटल टाइम तो दिया नहीं है, तो यहाँ से हम टाइम फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये हो गया TAB दिस इक्वल टू टाइम, ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, माने कि s1 अपॉन x1 प्लस s2 अपॉन x2। ये टोटल टाइम नहीं, TAB, ओनली TAB, यहाँ से यहाँ तक s1 अपॉन x1 आवर, एंड टाइम फ्रॉम पॉइंट B टू C TBC दिस इक्वल टू s2 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड x2 आवर। टोटल टाइम TAB प्लस TBC मीन्स एवरेज स्पीड दिस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस s1 प्लस h2 अपॉन टोटल टाइम TAB प्लस TBC s1 अपॉन x1 प्लस s2 अपॉन x2। ये है हमारा थर्ड स्टेप। इस तरह से आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड आप फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत सिंपल सी डेफिनीशन है एक्सीलरेशन। व्हाट इज एक्सीलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। माने कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसकी वेग परिवर्तन की दर जिसको बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। माने कि अगर हम एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करें तो A इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं। एक, हमने एक्सीलरेशन को लिखा A इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, और एक्सीलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं dV बाई dt। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? ये यहाँ पर हमने डेल्टा लगा दिया, यहाँ पर हमने d लगा दिया। अब यहाँ पर ये भी एक बहुत माइनर जो है क्वेश्चन आता है कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है।
एक्चुअल में ये जो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डेल्टा टर्म हम तब यूज़ करते हैं जब किसी क्वांटिटी को एवरेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। एवरेज वैल्यू माने कि ये चेंज इन वेलोसिटी है कि एवरेज वैल्यू, यानी एक्सीलरेशन की ये टोटल जो वैल्यू आएगी वो एक्सीलरेशन की एवरेज वैल्यू है। बट यहाँ पर जब हम इसको यूज़ करते हैं dv/dt, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। तो यही डिफरेंस है दोनों में, ये एवरेज वैल्यू है और ये आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये एक्सीलरेशन हो गया। ये बहुत छोटी छोटी डेफिनीशंस हैं जिनका आप स्टडी करेंगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डिफरेंस इन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। जैसे बहुत सारे वर्ड हमने यूज़ किया, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब ये किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, मोशन का हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो ग्राफ में इसको मोशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये तो सबसे पहले सपोज दैट जो हमने वर्ड यूज़ किया था डिस्टेंस, टाइम, ये टाइम है, इधर हमने ले लिया डिस्टेंस। अभी एक वर्ड हम लोगों ने यूज़ किया कि यूनिफॉर्म मोशन, माने कि ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। अब इसको देखिए ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे आएगा। सपोज दैट ये टाइम और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसको हमने इस तरह से डिवाइड कर लिया। ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड सो ऑन। ये टाइम जो है इसको हमने सेकेंड में रिप्रेजेंट किया और डिस्टेंस को मीटर में रिप्रेजेंट किया। कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस है मीटर में, तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसको अगर ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर, इस तरह से हमने ले लिया। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इस पे ड्रा करेंगे, इसको हमने मिला दिया। देखिए माने कि 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगेन ये नेक्स्ट 1 सेकंड में ये फिर से 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगेन ये देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ से ड्रा किया। इस तरह से 1 सेकंड में 1 मीटर, अगेन 1 सेकंड में फिर से 1 मीटर, अगेन 1 सेकंड में फिर से 1 मीटर। इसका मतलब कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस तरह का अगर कोई ग्राफ आए, मीन्स जनरली तौर पे हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ये टाइम
दिस इज डिस्टेंस, ये है। तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। ये ग्राफ हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन। वेरी सिंपल। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी है और इसी का यूज़ हम न्यूमेरिकल सेक्शन में कर देंगे। इस तरह से देखिए कितना सिंपल है। जो अभी आप डेफिनीशन को रीड किया आपने, तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि हाँ इस तरीके का ये ग्राफ आता है। दैट्स ऑल। इसके आगे फिर हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।